अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ठीक होंगे और आप लोग की दुआ से आपकी ये बहन भी ठीक है। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक खूबसूरत वाक़या, जिसको सुनने के बाद आप लोग को बहुत पसंद आएगा और इंशाल्लाह आप लोग मेरी वीडियो फुल वॉच करके देखिएगा। और जो भी हमारे भाई नए लोग हमारी वीडियो से जुड़ेंगे, हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलना और प्यारे प्यारे कमेंट करना प्लीज़। और बने रहिएगा हमारी फुल वीडियो में, फुल वॉच करके वीडियो देखना ताकि आप लोग के भी समझ में आए। और आज हम एक ऐसा अजीब व गरीब वाक़या लेकर आए हैं जिसको सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए सुनाती हैं। इस वाक़ये का नाम है पाक दामनी एक अजीब वाक़या। हजरत शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैहि का एक शागिर्द था जो खूबसूरत नौजवान था। वो जिस रास्ते से गुजरता था तो एक औरत उसे देखती थी। उसके दिल में गुनाह का इरादा पैदा हुआ। एक दिन उसने अपनी नौकरानी के जरिए उसको हमराज बनाकर उस नौजवान को कहला भेजा कि अंदर कोई मरीज है, आप अगर उस पर पढ़कर दम करें तो सेहत याब हो जाएगा, आपको उसका अजर मिलेगा। चुनांचे वो नौजवान जब उसके घर अंदर गया तो उस औरत ने अपने घर का अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। और ये जो नौजवान था ये बहुत पाक दामनी था, अल्लाह का इबादत गुजार बंदा था। तो ये सोचने लगा कि हम इतने गुनाह में मसरूफ़ हो गए, अब क्या करें और इससे कैसे पीछा छुड़ाएं इस गुनाह से। तो इस बंदे के दिल में फ़ौरन एक ख्याल आया और उसने उस औरत से कहा कि मुझे 2 मिनट दे दो, मैं पाखाना करके आ रहा हूँ। तो उस औरत ने कहा ठीक है, जा सकते हैं। तो ये जब पाखाने के अंदर गया तो वहाँ पर इसने देखा कि बहुत सारा नजासत पड़ा हुआ है, यानी पाखाना पड़ा हुआ है। तो उसने उठाया और अपने पूरे जिस्म में लगा लिया। और फिर जब अंदर से निकला तो उस औरत के कमरे में गया तो उस औरत ने कहा निकल जा मेरे यहाँ से, बहुत तेरे पास बदबू आ रही है, यहाँ से चला जा। तो उस नौजवान मन ही मन में खुश था, लेकिन उसको एक डर था कि अगर हम मदरसे में ऐसे ही चले गए, वो नौजवान मदरसे में पढ़ता था, तो वो सोचने लगा अगर हम जिस गली से निकलेंगे तो मेरे जिस्म से बहुत बदबू आएगी, तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे और जब हम मदरसे जाएंगे तो उस्ताद की हम पर डांट लगेगी। तो वो ये सोचकर धीरे धीरे मदरसे में गया और चुपके से गुस्ल खाने में जाकर नहाया और अपने कपड़े धुले। फिर उसके बाद जो है थोड़ा बहुत गीले कपड़े पहनकर बाहर आया और थोड़ी बहुत नजासत लगी थी। फिर जाकर एक कोने में बैठ गया, अभी भी थोड़ी थोड़ी बदबू आ रही थी वहाँ से। फिर जब उस्ताद हाजिर हुए पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर बैठे हुए थे, 17-18 साल के सब थे, वहाँ पर हाफिज़ कुरान कर रहे थे। तो जब ये बच्चा पीछे बैठा तो उसके बाद क्या होता है चलिए सुनाती हूँ। थोड़ी देर के बाद हजरत शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, अरे तुम में से आज कौन खुशबू लगा कर आया है कि पूरा कमरा मुअत्तर है। तालिबा खामोश रहे। कुछ देर के बाद फिर फरमाया कि इतनी ज़्यादा खुशबू लगाकर कौन आया है। तालिबा फिर खामोश रहे, यानी मदरसे में जो बच्चे पढ़ते थे वो फिर नहीं बोले। उसके बाद कुछ देर के बाद फिर आपने फरमाया कि इतनी ज़्यादा खुशबू कौन लगा कर आया है। तालिबा ने इधर उधर देखकर कहने लगे कि हज़रत फला बच्चे से बहुत खुशबू आ रही है। शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैहि ने जब उस बच्चे से पूछा तो नौजवान की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा कि हज़रत ने अपनी इज्जत की हिफाजत करके गुनाह से बचने की खातिर अपने बदन पर नजासत लगाकर आया था। मेरे मालिक कितना कदरदान है, मेरे जिस्म के जिस जिस हिस्से पर नजासत लगी थी अब वहीं से खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। चुनांचे ये नौजवान जब तक जिंदा रहा उसके बदन से खुशबू आती रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कदरदानों में कि जो इंसान शर्म और हया की पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारता है, परवरदिगार उसके साथ अपनी मदद यूँ शामिल फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह।
चुनांचे इंसानी तारीख में कई गई पाक दामनी औरतों पर और पाक बाज औरतों पर तोहमतें लगाई गईं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी पाक बाजी पर गवाही के लिए अपने ज़ाब्ते बदल डाले। सोचने की बात है, दूध पीता बच्चा बोल तो नहीं सकता, लेकिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी थी तो उस परवरदिगार रहमत जोश में आ जाती है। छोटा मासूम बच्चा भी बोल कर गवाही देता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो पाक बाज हैं, ये गुनह का मामला तो औरत की तरफ से था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाक बाज बंदों की गवाही के लिए ज़ाब्ते बदल डाले, उससे उसकी अहमियत का अंदाज़ा लग जाए। सुबहान अल्लाह। और अल्लाह ताला से मेरी यही गुजारिश है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक सालेह औलाद अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको गुनाह सगीरा और कबीरा से बचने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तमाम उम्मत मुसलमान की हिफाजत करना, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलना और प्यारे प्यारे कमेंट करना। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।